कि सदगुरु कबीर साहब ने अपने 4 राम में प्रथम राम दशरथ का बेटा को क्यों कहा? सदगुरु कबीर साहब उस पुस्तक में मैंने खोला है कि जब तक भगवान श्री राम के गुण और मर्यादा और शील और सदाचार और धर्म को अपने जीवन में धारण नहीं किया जा सकता, तब तक आत्मा राम से परिचय नहीं हो सकता। और जब तक आत्मा राम से परिचय नहीं हो जाता, तब तक सृष्टिकर्ता राम से परिचय नहीं हो सकता। और जब तक सृष्टिकर्ता राम से परिचय नहीं होता, तब तक इन सब से जो न्यारे राम है, एक राम सब हिनते न्यारा, इन तीनों राम से जो असंग, इन तीनों को सत्ता देने वाले शाश्वत परत तत्व पार ब्रह्म परमेश्वर, उस राम से ज्ञान नहीं मिलता, उसका जानकारी नहीं हो सकता। कोई भी साधन का आरंभ कैसे करे, तो भगवान श्री राम के जीवन आदर्शों को देखकर, वे कैसा सोचते हैं, कैसा बोलते हैं, कैसा रिश्ता निभाते हैं, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, घर गृहस्थी के कर्तव्यों को वे कैसे करते हैं, इन सब को सीखो उनसे। राम बहुत कीमती है, दशरथ पुत्र राम भी बहुत कीमती हैं, पर उनमें परमात्मा तो प्रकाशित नहीं होता। वे एक महामानव की तरह प्रतीत होते हैं, वे आदर्श के रूप में प्रकाशित होते हैं, पर उनमें भक्ति तत्व भी नहीं है दिखती, और ना वे किसी तरह के चमत्कार में विश्वास रखते हैं। पर श्री कृष्ण के जीवन में चमत्कार है। उनके वे भी जब 6 दिन के थे, तो उन्होंने झगड़ा तोड़कर उन्हें मारने आए हुए असुर को, छगड़ासुर को मार दिया था। जीवन अगर देखोगे, कृष्ण और कबीर का जीवन यदि देखोगे, तो कृष्ण के एकदम छठे दिन से चमत्कार शुरू, तो सदगुरु कबीर साहब के छठे दिन से चमत्कार शुरू। जैसे श्री कृष्ण के अंतिम श्वास तक चमत्कार चलता रहा, वैसे ही सदगुरु कबीर साहब का भी जब तक वे इस धराधाम से ओझल नहीं हुए, तब तक चमत्कार चलता रहा। चमत्कार चमत्कार चमत्कार। अरे भैया, कैसे पहचाना जाए कबीर को? पर वे कृष्ण से विशेष है, कृष्ण से विशेष है कबीर। क्यों?